सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब मनु सिंघानिया। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, क्लास 10th बिहार बोर्ड के साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस है जो देखा था केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो क्वेश्चंस था अम्ल भस्म और लवण से रिलेटेड। आज हम लोग देख रहे हैं मेटल और नॉन मेटल, चैप्टर नंबर 3 है केमिस्ट्री का। उससे जो क्वेश्चन बचे रह गए थे वो क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि चैनल पर पहली बार जो बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंचे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विद्युतीय अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया एनोड, बी में दिया कैथोड, सी में दिया अपघट्य और डी में दिया इनमें से सभी। तो इसका जो कौन सा सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए एनोड होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा जो क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए ए नंबर उसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस नंबर टू में आपसे पूछा गया है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया अम्लीय, बी में दिया उदासीन, सी में दिया क्षारीय, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो टू का जो सही आंसर होगा जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सही सी नंबर क्षारीय। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा जो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देखेंगे। अब समय भी बहुत कम बचा हुआ है एग्ज़ाम का, और ज़्यादा से ज़्यादा है जो वीडियो का आप लोग शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करें, इसका लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चंस देखिए। 3 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, धातु है, यहाँ पर धातु नहीं लिखा, धातु अभिक्रियाशील धातु है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है Mg, बी में दिया Cs, सी में दिया हुआ Na, डी में दिया के। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही आंसर है। ठीक है, सोडियम, ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है जो ध्यान दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया किस रासायनिक यौगिकों को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा जो ध्यान दीजिए। ए में दिया हुआ बीरंजक चूर्ण, बी में दिया हुआ जिप्सम, सी में दिया हुआ चूना पत्थर, डी में दिया हुआ कच्चा चूना। तो 4 का जो सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी होगा, किसको है जो जिप्सम को, ऑप्शन नंबर है जो बी नंबर होगा जो सही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए। इसमें पूछा गया है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया तांबा की, बी में दिया हुआ है चांदी की, सी में दिया सोना की, डी में दिया जिंक की। तो किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है, 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक का है जो इसका परत चढ़ाया जाता है लोहा पर, पतली की वो पतली लेयर की उस जंग ना लगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का यस्क है। जो बॉक्साइड होता है जो निम्न इसमें से जो नीचे लिखा गया है इसमें से किस धातु का यस्क है। तो ए में दिया गया है मैग्नीशियम का, बी में दिया सोडियम का, सी में दिया एल्युमिनियम का, डी में दिया बेरियम का। इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा, सी में दिया हुआ है एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी होगा जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए, देखिए 7 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, क्या हम लोग 7 नंबर क्वेश्चंस देख रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन अधातु हैं। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, इसमें कौन सा अधातु है। बी में दिया ए में दिया हुआ Fe, बी में दिया सी में दिया Al, डी में दिया हुआ Au। तो इसमें सभी है जो धातु हैं, एक है जो ऑप्शन नंबर गलत है, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी 7 नंबर है जो ऑप्शन क्या है, अधातु है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को स्किप करके नहीं बढ़ना है कि देख लिए सही से बारीकी से है जो देखिए एक एक क्वेश्चन को। ठीक है,
कार्बन क्या है? तो कार्बन है जो धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी होगा जो 8 का जो सही आंसर होगा, अधातु। फिर 9 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ये लोहा, निकेल्स और क्रोमियम जो होता है उसमें मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया टाका, बी में दिया जर्मन सिल्वर, सी में दिया ड्यूरेलियम और डी में दिया क्या? स्टेनलेस स्टील। 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर डी होगा जो सही आंसर होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखना है, कहीं भी छोड़ के बढ़ना नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर, आप लोग का वीडियो है जो कुछ समय के बाद आया, बीच में है जो दशहरा के बाद आया, कुछ दीपावली फिर आ गई बीच, अब छठ पूजा के बाद में स्टार्ट किया। ठीक है, अब है जो मतलब एकदम कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यूटी में कि एकदम लेक्चर आते रहेगा। ठीक है, तो आप लोग पूरे अच्छे तरीके से लेक्चर देखिए और एक एक क्वेश्चन वही बताया जाएगा जो आपको क्वेश्चंस लगभग जो आने के रहेंगे चांसेस, वही क्वेश्चन सेम आपको आएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से है जो क्वेश्चन पढ़ते रहिए। ठीक है, और वीडियो का लेक्चर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चंस पे देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं, बी में दिया कांसा कहते हैं, सी में दिया हुआ है टाका, सी डी में दिया है स्टील। तो इसका जो सही आंसर है 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो आप लोग को भी पता होगा, ये है जो पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, आप लोग को भी एकदम नॉलेज में होगा बाबू कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा गैल्वेनीकरण, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन लिखा था इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही आंसर। डायरेक्ट लगाइए, जो आ रहा है उसको डायरेक्ट लगाइए, उस पर समय व्यतीत नहीं करना है। आप लोग है जो डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप का, इस ये क्वेश्चन जो आपको ग्लोबलाइजेशन का है जो हमेशा है जो आता रहा है, ये है जो लिखने के लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए 5 नंबर या 2 नंबर का मिल जाएगा, नहीं तो इसको है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में रहेगा। तो ठीक है, इसका है जो आप लोग ध्यान रखिएगा कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है जो ध्यान दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सबसे कठोर तत्व कौन है? इसमें सबसे कठोर तत्व कौन है? सोना है, चांदी है, जिंक है या हीरा है? तो इसका जो सही आंसर है 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा जो सही आंसर है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप लोग ईजी में एकदम बना लीजिएगा, बहुत जल्दी बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखते रहिए। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पीतल है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है धातु, बी में दिया अधातु, सी में दिया मिश्र धातु, डी में दिया हुआ उप धातु। इसका जो सही आंसर है 13 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सही? 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही होगा। इसमें क्या लग रहा है? सी। तो मिश्र धातु ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही होगा, 13 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया जो ध्यान दीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि एक मिश्र धातु है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है CuN मतलब तथा Zn की, बी में दिया गया है Cu तथा Pv की, सी में दिया Cu तथा Mn की और डी में दिया हुआ है Cu तथा F आयरन की, मतलब। ठीक है, चलिए तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? 14 का ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही आंसर होगा। ए में क्या है? Cu है जो जिंक की, Cu तथा जिंक की। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस नंबर आगे ध्यान दीजिए। 14 तक देखें। 15 नंबर क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चंस में क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया है कि हेमेटाइट किस धातु का यस्क है? जो हेमेटाइट होता है जो किस धातु का यस्क है? ऑप्शन नंबर ए में दिया Na,
सोडियम की, बी में दिया क्या है कैल्शियम की, सी में दिया हुआ है एल्युमिनियम की, और डी में दिया एफ आयरन की। इसका जो सही आंसर है जो क्या है 15 का जो ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, डी नंबर ऑप्शन होगा। हेमेटाइट की ऑप्शन नंबर डी आयरन की होती है, ठीक है। हेमेटाइट जो होती है वो किस धातु की है तो आयरन की, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा गया 16 नंबर में क्या कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया लिथियम को, बी में दिया हुआ कैल्शियम को, सी में दिया कॉपर को, डी में दिया हुआ आयरन को। तो आप लोग भी इजी में बतला दीजिएगा। 16 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किस चीज़ को काट सकते हैं, लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही आंसर होगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से देखना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है निम्नांकित में कौन उपधातु है, इसमें कौन है जो उपधातु है ऑप्शन नंबर इसका। चलिए तो ए में दिया है एफी, बी में दिया है सीयू, सी में दिया है एनआई, डी में दिया एस बी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है एफी मतलब आयरन, कॉपर और क्या है निकेल्स, और एस बी मतलब टीन। इसका जो सही आंसर है 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा जो सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा जो सही आंसर है टीन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया जो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा गया है धातुओं की, क्या बोल रहा है, धातुओं की प्रकृति होती है तो कैसा होता है, दू क्या है विद्युतीय घनात्मक, बी में दिया है विद्युत ऋणात्मक, सी में दिया उदासीन, डी कोई नहीं। तो 18 का जो सही आंसर होना चाहिए जो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही आंसर है, ए होगा जो क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ तांबा, बी में दिया हुआ गोल्ड, सी में दिया हुआ जिंक, और डी में क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिए, डी में दिया हुआ आपको पोटासियम। इसका जो सही आंसर क्या होगा 19 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, तो बी नंबर ऑप्शन होगा जो सही होगा, गोल्ड। ऑप्शन नंबर बी होगा जो क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो कितना कैरेट से, 22 कैरेट से, 24 कैरेट से, 20 कैरेट से या 12 कैरेट से। इसका जो सही आंसर होगा जो 20 का क्या होगा बी नंबर ऑप्शन होगा जो सही होगा, कितने कैरेट से, तो 24 कैरेट से हम लोग नापते हैं। नहीं कहता है कि कितने कैरेट का सोना होता है जो सही होता है, तो बोलता है कि 24 कैरेट का सोना लेना जो क्या होता है शुद्ध मतलब अच्छा सोना होता है, ठीक है 24 कैरेट का। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विद्युत बल्ब का तंतु, क्या बोला, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो आप लोग को भी पता होगा कि किस धातु का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया लोहे का, बी में दिया टंगस्टन का, सी में दिया तांबे का, डी में दिया सोने का। तो इसका जो सही आंसर होगा जो क्या होगा ऑप्शन नंबर 21 का बी होगा जो सही होगा, बी में टंगस्टन। इसका जो सही आंसर होगा जो क्या होगा बी नंबर टंगस्टन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर को। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो कौन सा है जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में रहती है। तो ऑप्शन ए में दिया ब्रोमीन, सी में दिया आयोडीन, सी बी में दिया आयोडीन, सी में दिया क्लोरीन, डी में दिया ऑक्सीजन। तो इसका 22 का जो सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही है, कौन रहता है ब्रोमीन, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित में कौन निष्क्रिय गैस है, इसमें से कौन है जो निष्क्रिय गैस है। तो आप डायरेक्ट लगाइए, हीलियम है जो क्या है निष्क्रिय गैस है, इसमें जो दिया गया है ऐसे दिया गया, देख लीजिए ऑप्शन H2, बी में दिया हीलियम, सी में दिया O2 और सी डी में दिया कॉपर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, हीलियम है जो क्या है निष्क्रिय गैस है, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो इसका है जो सही आंसर होगा, आप लोग को भी पता होगा सोडियम को है जो क्या करते हैं डुबा के रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, 25 नंबर क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस धातु पर
क्या बोल रहा है, वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किस धातु पर है जो वायु वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया सोना पर, बी में दिया सोडियम, सी में दिया लोहा, डी में दिया तांबा। तो इसका जो सही आंसर है किस पे नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही आंसर होगा। 25 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा जो सही आंसर होगा। किस पे नहीं पड़ता है, सोना पर है जो एयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग है जो कितने टोटल क्वेश्चन आज देख लिए, 25। इसके जो बचे हुए जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे हम लोग क्या करेंगे, कल देखेंगे। ठीक है, तो यदि चैनल पे जो बच्चे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंचे। और आप लोग को अब लगातार है जो लेक्चर मिलता रहेगा क्लास 10th और 12th के। ठीक है, चलिए तब आप लोग कल फिर नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। बाय, सी यू सून बच्चा पार्टी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करें, इसका लाभ उठा सके। ठीक है, बाय।